अगर आपके घर में ये 11 कार्य हो रहे हैं, 11 गलती आप ये कर रहे हैं, तो आपके घर में कभी लक्ष्मी रुक नहीं सकती। कौन कौन सी 11 गलती है जिसमें लक्ष्मी जी रूठ जाती हैं? पहली गलती, भोजन करते समय जो लोग थाली में अन्न छोड़ देते हैं ना, रोज रोज अन्न बर्बाद करते हैं, उनके घर से एक दिन लक्ष्मी जी रूठ करके चली जाती हैं। थाली में कभी भी अन्न बर्बाद नहीं करना चाहिए। एक रोटी कम लीजिए, थोड़ा सा चावल कम लीजिए, फिर आवश्यकता लगे मांग लीजिए, पर थाली में कभी भी अन्न मत छोड़िए, क्योंकि अन्न का कण और संत का छड़ ये बहुत कीमती होता है। समय लगता है रोटी खाने में, पर उससे भी ज़्यादा समय लगता है रोटी बनाने में, पर उससे भी ज़्यादा समय लगता है रोटी उगाने में। एक किसान की पूरी मेहनत लगी होती है, लाख कष्ट सह करके पृथ्वी माँ अन्न को प्रकट करती हैं हम सब के लिए। अगर हम अन्न के दाने का अपमान करते हैं ना, तो लक्ष्मी जी धीरे धीरे हमारे घर से रूठ कर चली जाती हैं। थाली में अन्न कभी बर्बाद मत करिए। अन्न का कण और संत का क्षण बड़ा महत्वपूर्ण है सज्जनों। संत का जो क्षण आपके जीवन में मिला, एक क्षण ही संत ने अगर आपसे एक बात ही करी, एक वाणी ही बोल दिया, तो वही आपके लिए बहुत है। एक क्षण ही संत का सानिध्य मिला ना, वही आपके लिए बहुत है। उनके एक वचन, उनकी एक दृष्टि ही आपके लिए बहुत है। अन्न का कण और संत का क्षण बहुत कीमती है। थाली में अन्न मत छोड़िए। कभी संत मिले तो फालतू की बात करके संतों का समय बर्बाद मत करिए। 2 मिनट के लिए ही संत के सन्मुख जाइए, पर कोई अच्छी बात करिए। सच्चे संत आपसे ज़्यादा नहीं मिलेंगे, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। उनकी एक वाणी आपके जीवन को बदलने के लिए काफ़ी है। उनके पास समय ही नहीं है कि वो आपसे फालतू बात करे। अन्न का कण अगर आप बर्बाद करते हैं तो लक्ष्मी जी आपसे रूठ जाएंगी। एक न एक दिन आपके घर में दरिद्रता जरूर आएगी। नंबर 2, यदि आप अतिथियों का अनादर करते हैं ना, आपके घर में कोई अतिथि आए, उनका आप अनादर कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं लक्ष्मी जी आपके घर से रूठ करके चली जाएंगी। इसलिए जब भी आपके घर में अतिथि आवे, चाहे वो रिश्तेदार के रूप में ही क्यों न हो, कोई भी आवे द्वार पर, तुलसी यही संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। न जाने किस रूप में भगवान आपके दरवाजे पर आ जाएं, इसलिए अतिथियों का सत्कार करिए। जो लोग अतिथियों का अनादर करते हैं, उनके घर से एक दिन लक्ष्मी जी रूठ करके चली जाती हैं। नंबर 3, जिन लोगों के घरों में सदैव गंदगी रहती है ना, उनके घर में कभी लक्ष्मी जी नहीं रुकती, दरिद्रता ही रुकती है। रसोई जूठी पड़ी हो, घर में कपड़े फेंके पड़े हों, सुबह शाम घर में झाड़ू नहीं लग रहा हो, तो ऐसे घर को छोड़ करके लक्ष्मी जी चली जाती हैं। नंबर 4, जिस घर में बहू, बेटी, माँ, पत्नी, मातृशक्तियों का अपमान हो, ऐसे घर को छोड़ करके लक्ष्मी जी चली जाती हैं। ऐसे घर में दरिद्रता जरूर आती है। जिस घर में मातृशक्तियाँ रोती हैं, रुदन करती हैं, जिस घर में माताओं को कष्ट दिया जाता है, मारा पीटा जाता है, ऐसे घर में दरिद्रता जरूर आती है। नंबर 5, यहाँ कितनी माताएं हैं जो रात में बिना रसोई के बर्तन धुले सो जाती हैं? वो हाथ उठाइए। कितनी माताएं रात में बिना रसोई के बर्तन धुले सोती हैं कि सुबह धो लेंगे उठ के? हाथ उठाइए। कोई है ऐसा? है तो बहुत सारे लोग, पर हाथ नहीं उठा रहे। अगर रात के समय माताएं रसोई में जूठे बर्तन छोड़ करके सो रही हैं, तो एक न एक दिन उस घर में दरिद्रता जरूर आएगी। क्योंकि भोर की बेला में लक्ष्मी और कुलक्ष्मी दोनों ही भ्रमण करते हैं।
जिस घर की रसोई पवित्र हो चुकी हो रात में ही, जिस घर के रसोई के बर्तन रात में ही धुले जा चुके हों, उस घर में जाकर लक्ष्मी जी बैठ जाती हैं। और जिस घर के रसोई के जूठे बर्तन रात के पड़े हों, उस घर में जाके दरिद्रता बैठ जाती है, कुलक्ष्मी बैठ जाती है। इसलिए माताओं से निवेदन, रसोई को स्वच्छ करके ही रात में सोइए, सुबह के झंझट में मत पड़िए। नंबर 6, जिन लोगों के घर में दिन रात कलह होता रहता है ना, उन लोगों के घर में लक्ष्मी जी नहीं टिकती। सुंदरकांड का एक सुंदर सी चौपाई है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदान। जहाँ जिस घर में सुमति होती है ना, उस घर में नाना प्रकार की संपत्ति होती है, परंतु जिस घर में कुमति होती है, उसी घर में नाना प्रकार की विपत्ति होती है, नाना प्रकार के झंझावात होते हैं। अपने घर में आप सुमति रखिए। जिसके घर में जितनी सुमति है, जितना प्रेम है, उनके घर में उतनी ही लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर रहती हैं। आप कहेंगे गुरुजी झगड़ा तो हर घर में होता है। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि घर में ज्यादा कलह न हो? वो हाथ उठाएं। अगर आप चाहते कि आपके घर में ज्यादा कलह न हो ना, तो 2 काम आप करिए, आपके घर का झगड़ा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। पहला कार्य, इग्नोर करना सीखिए, अनदेखा करना सीखिए। छोटी छोटी बातों को हम अनदेखा नहीं करते, उसी में भिड़े रहते हैं और कलह होता रहता है। दूसरी बात, जो कल बात समाप्त हो गई उसे 1 महीने बाद फिर मत दोहराइए। जो कल बात समाप्त हो गई उस बात को वहीं पर समाप्त कर दीजिए, परिवार में प्रेम बना रहेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जहां देवरानी जेठानी में झगड़ा हुआ कि वो जेठानी 1 महीने पहले वाली बात उठाएगी कि तुमने हमें 1 महीने पहले क्या कहा था। अब झगड़ा 1 महीने पहले हुआ था, आज बात उठाई तो उसने भी कहा तुमने भी हमें 1 महीने पहले ये कहा था। अब झगड़ा हुआ कि नहीं? जीवन में स्वभाव बना लीजिए, पहले अनदेखा करिए छोटी छोटी बातों को, क्योंकि घर में आपको रहना है, घर वालों से झगड़ना नहीं है। घर में आपको रहना है तो अनदेखा करिए थोड़ी बातों को। और नंबर 2, अनसुना करिए। सज्जनों, जो बात कल छूट गई, जैसे सुबह कोई बात हो गई, खटपट हो गई, अब उसको सुधारा तो नहीं जा सकता ना, उसको वहीं पर समाप्त कर दीजिए। तुरंत भूल जाइए कि नहीं क्या हुआ था, कोई मतलब नहीं। जब पूरे परिवार के सदस्यों का ये स्वभाव बन जाएगा कि वो आज की बात कल याद नहीं करेंगे, तो फिर घर के झगड़े दंगे बंद हो जाएंगे, घर में शांति बनी रहेगी, प्रेम बना रहेगा। लेकिन ये होगा सूझबूझ से। आज यही लोग नहीं करते। झगड़ा इसलिए नहीं होता कि किसने क्या गलत कर दिया, झगड़ा इसलिए होता है कि 1 महीने पहले किसने क्या किया था, हम वहीं लाके परिवार में रख देते हैं, इसलिए झगड़ा हो जाता है। इसलिए अनदेखा करिए, अनसुना करिए। अच्छा, एक मंत्र भी है घर में, अगर आप लोग चाहते हैं झगड़ा बंद हो जाए तो एक मंत्र है, 5 बार रोज बोला करिए। बता दे कि रहने दे? अरे हाँ या ना? जरा सीधे बैठिए, सब लोग सीधे बैठिए। जब लगे कि झगड़ा होने वाला है ना, तो आंख बंद करिए और बोलिए ओम। बोलिए ओम इग्नोराय नमः, इग्नोराय नमः, इग्नोराय नमः। अब बूढ़ी माताएं ताक रही, बाबा का कह रहे? ये इग्नोराय नमः कौन सा मंत्र है? अब अम्मा को कौन बताए कि अंग्रेजी में इग्नोराय को क्या कहते हैं? हिंदी में इग्नोराय को अनदेखा ही कहते हैं ना। अनदेखा करिए,
अनदेखा करेंगे तो घर में झगड़े नहीं होंगे। जिस घर में दिन रात झगड़े होते हैं वहां लक्ष्मी जी नहीं रहती। नंबर 7, जो लोग भी सूर्यास्त के समय सोते हैं या सूर्यास्त के समय भोजन करते हैं उस घर में दरिद्रता जरूर आती है। जब सूर्य अस्त हो रहे हो ना, ऐसे समय में न तो सोना चाहिए न तो भोजन करना चाहिए। अगर हम ऐसे समय में सो रहे हैं, ऐसे समय में भोजन कर रहे हैं, तो मानिए कि अपने घर में दरिद्रता को आमंत्रित कर रहे। नंबर 8, जो लोग सोते समय पैर में धूल मिट्टी लगा के ही बिस्तर पे सो जाते हैं, ऐसे घर में दरिद्रता जरूर आती है। लक्ष्मी जी ऐसे घर को छोड़ के चली जाती हैं। सोने से पहले हाथ पैर धुल के सोना चाहिए। कभी भी गंदे पैर, मिट्टी धूल पैर में लगा हो, बिस्तर पे जाके नहीं सो जाना चाहिए। पैर को स्वच्छ करके भगवान को प्रणाम करके तब सोना चाहिए। हाथ पैर धुल के बढ़िया भगवान को प्रणाम करके तब सोइए। नंबर 9, कई लोगों की आदत होती है बैठे बैठे पैर हिलाते रहेंगे। कई लोगों की आदत होगी बैठे बैठे हाथ हिलाते रहेंगे। कई लोगों की आदत होगी, अच्छा किसी की बीमारी हो तो वो बात अलग हो, पर कई लोग ऐसे बिना मतलब के करते हैं, हाथ के नाखून ही ऐसे चबाते रहेंगे। कई लोग होंगे जिस मैट पे बैठे होंगे उसी के धागे उखेड़ते रहेंगे। बोले हमारा कौन सा जाएगा, जजमान जाने आयोजक जाने, हम तो जय राम जी की। कई लोग होते नाखून से धरती कुरेदते रहते बैठे बैठे, कुछ ना हो तो फालतू का सिर खुजलाते रहते। देखिए, जो लोग बिना मतलब के हाथ पैर हिलाते रहते हैं उन लोगों के घर में दरिद्रता जरूर आती है। बैठिए तो सावधान होके बैठिए, बिल्कुल विनम्र भाव में बैठिए, सहज बैठिए। ये नहीं कि कुछ न कुछ खुरापात करते रहें। अगर जो लोग बिना मतलब के हाथ पैर 24 घंटे हिलाते रहते हैं उन लोगों के घर में दरिद्रता जरूर आती है। नंबर 10, जिन लोगों के घर में कई माताएं होती है ना, झाड़ू लगा करके घर का जितना कचरा होता है वो दरवाजे के पीछे खिसका देती हैं। बोले हफ्ते के आखिरी दिन उठाएंगे कहीं बार। जिन लोगों के घर में झाड़ू लगाकर झाड़ू का कचरा दरवाजे के पीछे या बेड के नीचे खिसका दिया जाए, ऐसे घर में दरिद्रता जरूर आती है, क्योंकि घर की गंदगी घर में ही रह गई। लक्ष्मी जी रूठ के चली जाती हैं। झाड़ू लगाने के बाद दरवाजे के पीछे न खिसकाइए धूल मिट्टी, उसे तुरंत घर के बाहर करिए, वो त्याज्य हो गया। नंबर 11, जिस घर के लोग झाड़ू लगा करके घर में जो माताएं झाड़ू को सीधा खड़ा करके रख दें उस घर में दरिद्रता जरूर आती है। आपने देखा होगा बूढ़ी माताएं बच्चों को सदैव डांटती रहती हैं, झाड़ू को लिटा करके रखो। झाड़ू को सीधा नहीं रखना चाहिए, झाड़ू को कभी सबके सामने नहीं रखना चाहिए। झाड़ू लगाने के बाद ऐसे जगह रखिए कि घर में आने जाने वाले अतिथियों की दृष्टि झाड़ू के ऊपर न पड़े, क्योंकि इसका अपना एक महत्व है। अगर झाड़ू लगा के जो लोग झाड़ू को सीधे खड़े करके रख देते हैं, घर के बिल्कुल मेन द्वार पर रख देते हैं, उस घर से लक्ष्मी जी रूठ जाती हैं। झाड़ू लगा करके झाड़ू को कहीं कोने में रखिए, ऐसे स्थान पर रखिए जहां घर में आए हुए अतिथियों की दृष्टि न पड़े। ये 11 काम अगर आप करते हैं तो घर में दरिद्रता आती है। अब दरिद्रता न आए इसके लिए क्या करें? घर को बढ़िया साफ सुथरा रखिए। आपको पता है कई लोग ऐसे होते हैं जिनका मन बड़ा अशांत रहता है, जिनकी तबीयत हमेशा खराब रहती है, जो हमेशा कुछ न कुछ व्याकुलता उनके हृदय में रहती ही है। ये किस लिए होता है? अगर वास्तु शास्त्र के अनुसार देखें तो ये होता है घर में गंदगी के कारण। घर को एकदम साफ सुथरा रखिए। घर में भले ही पुराने कपड़े हो पर वो धुले हुए हो, साफ सुथरे हो। रसोई में भले ही पुराने बर्तन हो पर ये नहीं कि चावल के दाने लगे हैं तो दाल का कहीं छोर लगा है तो सब्जी का कहीं कोई अंश लगा है थाली में और धुल के रख दिया। आप करके देखिए, केवल 4-6 दिन करके देखिए। घर के जाले बढ़िया से साफ करिए, दीवालों को बढ़िया साफ करिए।
घर के एक एक वस्तुओं को व्यवस्थित रखिए। घर के सारे कपड़े, रजाई, गद्दे बढ़िया साफ सुथरे करके व्यवस्थित रखिए। घर के रसोइयों को व्यवस्थित कर दीजिए। घर के वॉशरूम को व्यवस्थित कर दीजिए। घर के आगे साफ सुथरा सफाई कर दीजिए। बढ़िया घर में धूप दीप जला दीजिए। आप देखेंगे कि अपने आप आपके मन को शांति मिल रही है, आदि बीमारी तो वैसे ही दूर हो जाएगी। करके देखिए। अच्छा आप बताइए, आप कहीं जाते हैं, जब साफ सुथरा कपड़ा पहनते हैं, धुले हुए बढ़िया, तो आपके मन को प्रसन्नता होती है कि नहीं होती? क्यों नहीं होती? क्यों होती है? क्योंकि ये सब वास्तु के नियम है, ये सब घर के नियम हैं। आप घर में जितनी पवित्रता रखेंगे, जितनी पावनता रखेंगे, आपके घर में उतनी ही सुख शांति आएगी। घर में जितनी गंदगी रखेंगे, लक्ष्मी जी आएंगी तो, पर कहाँ चली जाएंगी पता चलने वाला नहीं है। इसलिए घर को साफ सुथरा रखिए, तब लक्ष्मी जी की कृपा होगी। सज्जनों, जितनी पवित्रता जीवन में होगी उतने ही लक्ष्मी नारायण भगवान प्रसन्न होते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो।